नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लियर स्टडी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए जो 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, जो दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखें। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन का बटन आए उसे जरूर दबा दें, जिससे तुम्हें हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो खंड ए स्टार्ट होता है उसमें दोस्तों हिंदी दी हुई थी और यहाँ पर पहला क्वेश्चन था लिंग बदलिए। तो आपको जो है कुत्ता शब्द दिया हुआ था, कुत्ते का जो है स्त्रीलिंग बताना था। तो कुत्ते का स्त्रीलिंग शब्द होता है कुतिया। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो था राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था समान अर्थ वाले शब्द चुनिए। तो यहाँ पर आपको फूल शब्द दिया हुआ था, तो इसका आपको पर्यायवाची बताना था या समान अर्थ वाले शब्द बताना था। तो फूल का जो समान अर्थ वाला शब्द होता है वो होता है पुष्प। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा वचन बदलिए। तो आपको जो है आँख दिया हुआ था, आँख शब्द का बहुवचन बताना था। तो आँख शब्द का बहुवचन होता है आँखें। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन था क्रिया चुनिए। तो यहाँ पर वाक्य दिया हुआ था, इसमें आपको क्रिया बतानी थी। तो मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। तो ये वाक्य दिया हुआ था, तो इस वाक्य में क्रिया का चयन करना था। तो इस वाक्य में जो क्रिया है वो है दोस्तों सीखती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। तो वाक्य में आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी थी। तो वाक्य था हिमालय हमारे देश का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो इस वाक्य में जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो है दोस्तों हिमालय। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो था राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन था लिंग बदलिए। तो यहाँ पर शेर शब्द का स्त्रीलिंग बताना था। तो शेर शब्द का स्त्रीलिंग हो जाता शेरनी। बी ऑप्शन राइट हो जाता। अगला क्वेश्चन है उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर एक वाक्य दिया था और बीच में रिक्त स्थान था, आपको वहाँ पर रिक्त स्थान में शब्द भरना था। तो वाक्य था हमारा कोयल का रंग। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में बताना था कि क्या आएगा। तो कोयल का रंग जो होता है वो काला होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको रिक्त स्थान दिया हुआ था। तो वाक्य था हमारा दूध का रंग। तो बताना था क्या आएगा। तो दूध का रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। तो वाक्य दिया हुआ था, आपको बताना था कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो वाक्य था हमारा आप अंदर आकर बैठिए। तो इस वाक्य में बताना था कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो इस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम है आप। तो यहाँ पर ये ऑप्शन राइट था। क्वेश्चन नंबर 10 था उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए, यानी कि विपरीत अर्थ वाले शब्द बताना था या विलोम शब्द बताना था। तो शब्द दिया हुआ था नया। तो नए का जो विपरीत अर्थ होता है वो होता है दोस्तों पुराना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन था समान अर्थ वाले शब्द लिखिए, यानी कि पर्यायवाची शब्द बताना था। वृक्ष शब्द दिया हुआ था। तो वृक्ष का जो समान अर्थ वाला शब्द होता है वो होता है पेड़। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दोस्तों क्रिया बतानी थी। तो मेरे घर में मेरी दादी माँ खाना बनाती है। इस वाक्य में आपको जो है क्रिया बतानी थी। तो इस वाक्य में क्रिया है बनाती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्यक्तिवाचक संज्ञा का बतानी थी आपको। तो वाक्य था हमारा गंगा नदी कई हजारों मील की यात्रा समाप्त करके समुद्र में मिलती है। तो इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी थी। तो इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा है गंगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन था उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए, यानी कि विलोम शब्द बताना था। तो शब्द दिया हुआ था पीछे। तो पीछे का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आगे। तो यहाँ पर भी ऑप्शन राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्टे अर्थ वाले, इसमें भी दोस्तों आपको विलोम शब्द बताना था। तो मोटा शब्द दिया हुआ था। तो इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है पतला। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट था। क्वेश्चन नंबर 16 था लिंग बदलिए। तो यहाँ पर नौकरानी शब्द दिया हुआ था, इसका पुल्लिंग शब्द पूछा था। तो नौकरानी शब्द का पुल्लिंग शब्द होता है नौकर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन था व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। तो वाक्य दिया हुआ था मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। तो इस वाक्य में आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी थी। तो इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा है मोहन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो यहाँ पर बाघ दिया हुआ था। तो बाघ का आपको पर्यायवाची बताना था या समान अर्थ वाला शब्द बताना था। तो बाघ का समान अर्थ वाला शब्द होता है बगीचा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। तो वाक्य में आपको पुरुषवाचक सर्वनाम बताना था। तो वाक्य था तुम लोग एक कतार में खड़े हो जाओ। तो इस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम बताना था। तो इस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम है तुम लोग। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन था वचन बदलिए। तो यहाँ पर बच्चा शब्द दिया हुआ था, तो इसका आपको बहुवचन बताना था। तो बच्चा शब्द का बहुवचन होता है बच्चे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन था वचन बदलिए। तो यहाँ पर लड़कियों शब्द दिया हुआ था, तो इसका एक वचन बताना था लड़कियाँ का। तो लड़कियाँ शब्द का एक वचन होता है लड़की, तो यहाँ पर ये ऑप्शन राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था पुरुषवाचक सर्वनाम बताना था। तो मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ, तो इस वाक्य में आपको पुरुषवाचक सर्वनाम बताना था। तो इस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम है मैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन था अखिल घर के आंगन में खेलता है। तो इस वाक्य में आपको जो है क्रिया बतानी थी कि क्रिया कौन सी है। तो इस वाक्य में क्रिया है खेलता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन था उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ था और एक वाक्य था तोते की चोंच, तो आपको बतानी थी कि कैसी होती है। तो तोते की चोंच जो होती है वो लाल होती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा लिंग बदलिए। तो माता शब्द का हमें पुल्लिंग शब्द बताना था। तो माता शब्द का पुल्लिंग शब्द होता है पिता, तो यहाँ पर ये ऑप्शन राइट। यहाँ पर हमारा दोस्तों पार्ट बी जो था इसमें दोस्तों इंग्लिश दी हुई थी। तो यहाँ पर हमारा इंग्लिश का पहला क्वेश्चन था कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। तो यहाँ पर भी आपको खाली स्थान दिया हुआ था, इसमें आपको वर्ड बताना था कि कौन सा वर्ड आएगा। तो सेंटेंस था हमारा सुमंत सेल गो एंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल गो तो यानी कि फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ पर LIE फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी लाई की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट था। हमारा अगला क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द नाउन हुज फ्रॉम इज एन इन सिंगुलर। तो सिंगुलर नाउन बतानी थी आपको। तो सिंगुलर नाउन जो होती है हमारी बेसबॉल सिंगुलर नाउन होती है। यहाँ पर डॉग्स भी प्लूरल है, आइडियाज़ और बॉक्सेस भी प्लूरल नाउन दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था चूज द वर्ड विच हैज़ अपोजिट, यानी कि दोस्तों आपको अपोजिट वर्ड बताना था, यानी कि विलोम शब्द बताना था। तो एक्टिव शब्द दिया हुआ था, इसका आपको अपोजिट शब्द बताना था। तो इसका अपोजिट वर्ड होता है इनएक्टिव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ फॉरगॉट। तो फॉरगेट का जो है पास्ट टेंस पूछा था। तो फॉरगेट शब्द का यानी कि सेकंड फॉर्म बतानी थी। तो फॉरगेट शब्द की सेकंड फॉर्म होती है फॉरगॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन था चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, यानी कि करेक्ट प्रीपोजिशन बतानी थी। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस दिया हुआ था द बुक इज, और यहाँ पर खालिस्तान और आगे था द टेबल। दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि यहाँ पर खालिस्तान में क्या आएगा। तो द बुक इज, तो यहाँ पर आ गया ऑन द टेबल, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द नाउन हुज फ्रॉम इज एन प्लूरल। तो यहाँ पर प्लूरल नाउन बतानी थी। तो प्लूरल नाउन जो होती है हमारी वो होती है पपीज, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी कि गलत शब्द बताना था। तो रिवर हमारा सही शब्द है। बिलीव दोस्तों हमारा गलत शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर। बिलीव की जो राइट स्पेलिंग होती है वो होती है BELIEV, इसकी राइट स्पेलिंग होती है। तो ये हमारा गलत शब्द है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन था चूज द वर्ड विच हैज़ सिमिलर, यानी कि सिनोनियम बताना था। शब्द था हमारा एम्बिशन। तो एम्बिशन का जो सिनोनियम होता है वो होता है गोल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था चूज द वर्ड विच हैज़ सिमिलर, यानी कि इसमें भी आपको सिनोनियम बताना था। तो अरेंज शब्द दिया हुआ था, तो इसका जो सिनोनियम होता है वो होता है ऑर्गेनाइज, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कॉन्सोनेंट जो है कौन सा नहीं है। तो बी भी हमारा कॉन्सोनेंट है, डी भी हमारा कॉन्सोनेंट होता है, एफ हमारा कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन यू हमारा कॉन्सोनेंट नहीं होता है, यू हमारा एक वोवेल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था कंप्लीट द प्रोवर्ब। तो यहाँ पर एक प्रोवर्ब दी हुई थी, उसको आपको कंप्लीट करना था। तो यहाँ पर ए और यहाँ पर खालिस्तान में क्या बनाना था ये बताना था आपको। तो इसमें आएगा दोस्तों बर्ड, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है राइट आंसर था। ये हो जाता ए वर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बस। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन राइट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था चूज द वर्ड विच हैज़ सिमिलर। यहाँ पर भी आपको सिनोनियम बताना था। तो शब्द दिया होता है ब्राइट, ब्राइट का जो आपको सिनोनियम होता है वो बताना था। तो ब्राइट का सिनोनियम होता है सिनी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर भी आपको गलत स्पेलिंग वाला वर्ड बताना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइवर भी राइट है, पेंटर भी राइट है, प्लम्बर भी सही लिखा हुआ है, लेकिन कारपेंटर हमारा जो है गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। आई स्पेस दिया हुआ है टू फ्रेंच क्लासेस एवरी वीक। तो यहाँ पर आपको गो का जो है वर्ब बतानी है कि यहाँ पर गो की कौन सी फॉर्म आएगी।
तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, आई टू गो फ्रेंच क्लासेस एवरी वीक। तो यहाँ पर प्रेजेंट की बात चल रही है, तो यहाँ पर गो ही आएगी, गो की फॉर्म। तो यहाँ पर ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द प्रोवर्ब। तो ये आपको प्रोवर्ब दी हुई है, इसको आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है मैन प्रोपोसेस, और इस पे दिया हुआ है और आगे है डिस्पोसेस। तो आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर आएगा गॉड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पर भी आपको जो है वर्ब का सिलेक्ट करनी है कि यहाँ पर क्या वर्ब आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई स्पेस दिया हुआ है यू टुमारो। तो यहाँ पर आपको बताना है कॉल की फॉर्म बतानी है, कॉल की कौन सी फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर आएगा आई विल कॉल यू टुमारो। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच हैज़ अपोजिट, यानी कि आपको विलोम शब्द बताना है रेस्पेक्ट का। तो रेस्पेक्ट का अपोजिट हो जाएगा डिसरिगार्ड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर आपको सही शब्द बताना है जिसकी स्पेलिंग सही हो। तो यहाँ पर आपको शब्द दिया हुआ है सब्सटेंस, हमारा जो है राइट शब्द है, इसकी स्पेलिंग जो है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच हैज़ अपोजिट मीनिंग। तो यहाँ पर आपको अपोजिट यानी कि विलोम शब्द बताना है। तो एडवांटेज का विलोम शब्द यहाँ पर दिया हुआ है डिसएडवांटेज। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर आपको सही प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो ये दिया हुआ है बाकी हमारा देयर इज ए कैट द रूम। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पर आएगा इन, देयर इज ए कैट, ये हो जाएगा इन द रूम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा एक पैसेज दिया हुआ है, तो हम इस पैसेज को नहीं करेंगे क्योंकि दोस्तों अगर मैं इस पैसेज को कराने लगा तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम इस पैसेज को नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा खंड सी दिया हुआ है जिसमें दोस्तों सामान्य ज्ञान यानी कि जी के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है विराट कोहली कौन से खेल से जुड़े हुए हैं। दोस्तों विराट कोहली जो है वो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि किस में विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ए ऑप्शन है गाजर, बी ऑप्शन है हरी पत्तेदार सब्जियां, और सी ऑप्शन है दूध। तो दोस्तों इन तीनों में जो है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक संवेदी अंग नहीं है। तो संवेदी अंग नहीं है पूछा है, तो आँख हमारा संवेदी अंग है, मस्तिष्क हमारा जो है संवेदी अंग नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन से जानवर के पीठ पर कुबड़ होता है। दोस्तों कुबड़ जो होता है वो ऊँट के पीठ पर होता है। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो दोस्तों दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गेट ऑफ इंडिया में स्थित है। तो बताना आपको गेट ऑफ इंडिया कहाँ पर है। तो गेट ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में है, और दोस्तों इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में है। तो यहाँ पर गेट ऑफ इंडिया दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूर्य से चौथा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों सूर्य जो चौथा ग्रह है वो है हमारा मंगल। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कौन से शहर को बुनकरों का शहर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों पानीपत को जो है बुनकरों के शहर के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काशी जो भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है, नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो आपको बताना है काशी किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो काशी जो है गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है। दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धरती पर सबसे तेज़ भागने वाला जानवर इनमें से कौन है। दोस्तों धरती पर जो सबसे तेज़ भागने वाला जानवर है वो चीता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीटीओ का विस्तार क्या है। तो पीटीओ की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो पीटीओ की फुल फॉर्म होती है प्लीज़ टर्न ओवर। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी एक खरीफ फसल है। तो खरीफ की फसल बतानी है। तो धान भी हमारी खरीफ की फसल होती है, मक्का और बाजरा ये तीनों दोस्तों हमारी खरीफ की फसल होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी बीमारी मच्छरों के कारण होती है। दोस्तों मलेरिया जो है एक मच्छरों के कारण होने वाली बीमारी है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन से शहर में स्वर्ण मंदिर है। तो स्वर्ण मंदिर जो है दोस्तों हमारा अमृतसर में है। तो
तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक वैज्ञानिक नहीं है? तो APJ अब्दुल कलाम भी वैज्ञानिक थे, सीवी रमन भी वैज्ञानिक थे, होमी जे भाभा भी हमारे वैज्ञानिक थे, रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों हमारे वैज्ञानिक नहीं थे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक अभ्यंतर खेल नहीं है? दोस्तों बिलियर्ड्स जो है हमारा अभ्यंतर खेल है, शतरंज भी हमारा अभ्यंतर खेल है, टेबल टेनिस भी एक हमारा अभ्यंतर खेल है, खो खो जो है हमारा एक अभ्यंतर खेल नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं, यानी कि रामनाथ कोविंद जो है भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो रामनाथ कोविंद जो है हमारे 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत का एक महानगर है? दोस्तों महानगर बताना है आपको। तो ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है नई दिल्ली, सी ऑप्शन है पुणे। दोस्तों ये तीनों ही जो है हमारे भारत के महानगर हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के शासक थे, यानी कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान जो थे वो मैसूर के शासक थे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो आम है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से त्यौहार को रंगों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है, यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि रंगों के त्यौहार के रूप में किस त्यौहार को जाना जाता है? तो होली को जो है रंगों के त्यौहार के रूप में जाना जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक मसाला नहीं है? तो हल्दी भी मसाला है, लौंग भी हमारा एक मसाला है, किशमिश हमारा दोस्तों मसाला नहीं है, और धनिया भी हमारा एक मसाला है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है सो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 5 सितंबर को जो है भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों गणित के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन था, एक बॉक्स में 10 पेंसिल हैं और उसका मूल्य 50 रुपये है, एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों जब हमें 10 पेंसिलों का मूल्य 50 रुपये दिया हुआ है तो एक पेंसिल का मूल्य हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम इसको दोस्तों 50/10 करके निकाल सकते हैं। तो अगर हम 10 से 50 को भाग देंगे तो ये हमारा दोस्तों एक पेंसिल का मूल्य आ जाएगा। तो 10 से 50 को भाग देंगे तो ये 5 बार जाएगी, यानी कि दोस्तों एक पेंसिल का मूल्य जो हो जाएगा वो 5 रुपये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी सबसे छोटी संख्या है? तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो 3/6 दिया हुआ है, इसको हम पॉइंटों में लिख लेते हैं। 6 से अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.5। और दोस्तों 6/3 है, अगर हम इसे 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2। और अगर दोस्तों 1/3 दिया हुआ है, इसे हम 3 से अगर 1 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.33। और ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1/4, अगर हम 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.25। तो दोस्तों इन सब में जो हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 0.25, यानी कि 1/4। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 12, 18 और 10 का HCF ज्ञात करें। तो यानी कि दोस्तों 12, 18 और 10 का अगर हम HCF निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2, क्योंकि 2 जो है वो तीनों संख्याओं को काट रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन करें। तो यहाँ पर 18/2 गुणा 15/6 दिया हुआ है, तो इसको हमें हल करना है। अगर हम 6 से दोस्तों 18 को डिवाइड कर दें, यहाँ पर आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 15 या 45। तो 45 और नीचे है 2, तो 45/2। तो देख लेते हैं 45/2 जो दिया हुआ है हमारा डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 50 पैसे का 2 रुपये से अनुपात ज्ञात करें। तो हम दोस्तों 2 रुपये को भी पैसे ही बना लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50/200, क्योंकि 2 रुपये में 200 पैसे होते हैं। अगर हम 50 से 200 को डिवाइड करेंगे आ जाएगा 4, यानी कि 1/4। तो 1/4 हो जाएगा 50 पैसे और 2 रुपये का अनुपात। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 इंच के बराबर होता है। तो 1 इंच जो होता है दोस्तों हमारा वो 2.54 सेमी के बराबर होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि संतोष ने एक मोबाइल को 5,000 रुपये में ख़रीद कर 6,000 में बेच दिया तो इस व्यवहार में लाभ ज्ञात करें। तो यानी कि लाभ परसेंटेज बताना है। दोस्तों लाभ हुआ हमें, अगर हम 5,000 और 6,000 में देखें तो हमें लाभ हुआ 1,000 रुपये का। और दोस्तों ये कितने पर हुआ? ये हुआ हमें दोस्तों 5,000 पर, और परसेंटेज के लिए 100। तो अगर हम दोस्तों 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे और 5 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20, यानी कि 20% का लाभ हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, राजू के पास 120 रुपये हैं और वह सेब खरीदने जाता है। यदि एक सेब का मूल्य 5 रुपये है तो वह कितने सेब खरीद सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से कर सकते हैं, 120 अगर इसके बटे में हम 1 सेब का मूल्य रख दें तो हमारे पास आ जाएंगे कि कितने सेब खरीद सकता है। तो 5 से अगर 120 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 24, यानी कि दोस्तों राजू जो है 24 सेब खरीद सकता है 120 रुपये में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि राम एक परीक्षा में 35, 45 और 40 अंक लाता है तो उसके औसत अंक ज्ञात करें। तो दोस्तों औसत का फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि हम इन तीनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 35 और 45 हो गए हमारे 80 और 40 120 और पदों का योग कितना है 3, तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 40, यानी कि उसका औसत अंक जो है वो 40 है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सरल कीजिए। तो 12 सही 9/11 प्लस 1 को इसको सरल करना है। तो 12 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 11 से तो ये हो जाएगा 132 और प्लस 9 ये हो जाएगा हमारे पास 141 अपॉन 11 प्लस 1। तो इस अगर 11 एलसीएम लें हम तो ये हो जाएगा हमारे पास 152 अपॉन 11। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 152 अपॉन 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुभाष की औसत मासिक आय 5,000 रुपये है, उसकी वार्षिक आय बतानी है। तो उसकी वार्षिक आय अगर हम दोस्तों मासिक आय दी हुई है तो अगर दोस्तों 5,000 की हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वार्षिक आय आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60 और यानी कि 60,000 जो हो जाएगी उसकी वार्षिक आय हो जाएगी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 4y - 3 बराबर 1 तो y का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये हो जाएगा 4y और अब इस -3 को हम वहाँ पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बराबर में 1 था तो 3 और 1 हो जाएंगे 4, तो 4 से 4 डिवाइड यानी कि y का मान आ जाएगा 1। तो y बराबर हो जाएगा हमारा 1, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6, 4 और 5 का एलसीएम ज्ञात करें। तो 6 और 4 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारे पास 60, क्योंकि एलसीएम वो होता है दोस्तों वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्या उससे पूर्णतः विभक्त हो। तो अगर 60 को हम इन दोनों से तीनों से काटेंगे तो ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आप 6 फलकों वाले किसी पासे को फेंकें तो 3 आने की प्रायिकता क्या होती है। दोस्तों अगर हम किसी पासे को फेंकते हैं 6 फलकों वाले तो उसमें 3 आने की जो प्रायिकता होती है वो होती है दोस्तों 1/6, यानी कि एक ही बार आ सकता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 128 में 11 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। दोस्तों 128 को अगर हम 11 से भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल कितना बचेगा ये पूछा गया है। तो 11 की अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 121। तो हमारा शेषफल जो बच जाएगा वो 7 बच जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरल कीजिए। 0.3 प्लस 0.8 प्लस 0.2 को हमें सही सरल करना है। तो अगर हम 3 और 8 को जोड़ें ये हो जाएगा 11 और 2 13, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, √64 का मान ज्ञात करें। तो √64 का मान होता है 8, 8 का जो वर्ग होता है वो होता है दोस्तों 64। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक कक्षा में 80 विद्यार्थी हैं जिनमें 20 लड़के हैं, कक्षा में लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो लड़कों का प्रतिशत बताना है। तो लड़कों की संख्या दी हुई है 20 और परसेंटेज कितने पे निकालना है हमें 80 पर और इंटू 100। तो दोस्तों ये 0 से 0 और 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 और 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25, यानी कि 25% हैं लड़के 80 विद्यार्थियों में। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 घंटा के बराबर होता है। तो यानी कि 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं ये बताना है। तो 1 घंटे में मिनट होती हैं 60 और 1 मिनट में सेकंड होती हैं 60। तो 60 की और 60 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3600 सेकंड। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति एक दिन में किसी कार्य का 6वां भाग पूरा कर सकता है तो वह संपूर्ण कार्य कितने दिन में करेगा। दोस्तों एक दिन में कर रहा है भाई 1/6 काम और 6 को इसे यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6/1, यानी कि वो पूरा कार्य जो कर लेगा वो 6 दिन में कर लेगा। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का क्रमशः 9 सेमी और 7 सेमी है तो आयत का क्षेत्रफल। तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 9 गुणा 7, ये हो जाएगा 9 सत्ते 63। तो यानी कि 63 सेमी हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तो आप सभी को पता हो पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त है? तो दोस्तों 4 से जो पूर्णतः विभक्त है हमारी 18 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 28 जो है हमारी 4 से पूर्णतः विभक्त संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सरल कीजिए। तो 2 + 5 - 3 + 4 को सरल करना है। तो 2 और 5 जोड़ेंगे 7 और फिर +4 ये हो जाएगा 11 -3 तो हमारे पास आ जाएगा 8। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बालू की मासिक आय 16,000 है और वह एक माह में अपनी आय का 30% व्यय कर देता है। बालू द्वारा एक माह में किया गया व्यय ज्ञात करें। दोस्तों 16,000 का हमें बस 30% निकालना है और कुछ नहीं करना। तो 16,000 का 30% ये हो जाएगा हमारे पास, इस जीरो से ये और इस जीरो से ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 48 यानी कि 4800। तो बालू जो एक माह में खर्च करता है वो करता है दोस्तों 4800 रुपये। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन थे जो 2017 के इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए थे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और दोस्तों से शेयर करो और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए आ गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा दो, जिससे तुम्हें हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।